खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में। औद्योगिक नीति कब आई? 1956 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? 1956 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ की स्थापना 1956 में होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आप कह सकते हैं जो इसका मुख्यालय है वो कहां हो जाएगा? दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल लेक स्टडी पर। दोस्तों आज हम लेकर आए एक महत्वपूर्ण वीडियो। आज करने वाले हैं चर्चा हम पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना और कमेंट्स बॉक्स में अपना रेफरेंस भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आज की वीडियो अब तक की सभी वीडियो में सबसे बेहतर और सबसे अलग वीडियो होने वाली है। काफी नॉलेज आपके ज्ञान होने वाली है अगर आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं तो। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। इस सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब? तो आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत 1928 ईस्वी के अंदर होती है। 1928 में इसकी शुरुआत होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? तो शुरुआत आप कहेंगे कि USSR में हुई थी, अर्थात जो वर्तमान में क्या है अब रूस है। क्या है? रूस। आगे हम बात कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत की किसने थी, किसने शुरू किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां से जोसेफ स्टालिन ने। किसने? जोसेफ स्टालिन ने इसकी क्या करी थी? शुरुआत करी थी। हम यदि आपसे कहना चाह रहे हैं कि आर्थिक नियोजन किसकी विशेषता है, किसकी विशेषता है, तो आपका जो सही आंसर होगा किसकी विशेषता है, तो आप कह सकते हैं कि यह विशेषता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। किसकी? अर्थव्यवस्था की। अगर तुमसे पूछा जाए कि आर्थिक नियोजन किसकी विशेषता है, तो आपका सही आंसर होगा, यहां पर आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था की। ऐसे ही क्वेश्चंस UPPCS RO इन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विशेषताएं वगैरह ये तरीके से पूछा जाता है। लेकिन वनडे एग्जामों में आपसे डेट वगैरह पूछी जाती हैं, तो काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। हम बात कर रहे हैं यहां से कि भारत में आर्थिक नियोजन कहां से लिया गया है? तो भारत में आर्थिक नियोजन कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे USSR से लिया गया। कहां से? USSR, सोवियत संघ से, रूस से लिया गया है। हम बात कर रहे हैं यहां से, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपसे पूछे कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? तो आपका सही आंसर होगा समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का क्या हो जाएगा? विषय हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब? तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1934 ईस्वी के अंदर। 1934 में किसने इसकी शुरुआत करी थी? तो आपका सही आंसर होगा किसने शुरुआत करी? तो आप कह सकते हैं यहां से सर एम विश्वेश्वरैया। ध्यान रखना यहां पर ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आर्थिक नियोजन की शुरुआत भारत में किस व्यक्ति ने करी? तो सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये शुरुआत होती है। और इनकी एक पुस्तक थी, तो पुस्तक का नाम क्या है इनका, ये भी पूछ सकता आप लोगों से। तो आप कहेंगे पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। मतलब सही आंसर आप कह सकते हैं कि जो पुस्तक का नाम है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक को हम कह सकते हैं कि द प्लान्ड इकोनॉमी
इकोनॉमी फॉर इंडिया, क्या कह सकते हैं, फॉर इंडिया कह सकते हैं। द प्लानिंड इकोनॉमी फॉर इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां तक की बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। हम बात करते हैं, यदि आप ये भी जानते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस के अंदर, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ये हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय जो नियोजन समिति है उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना, तो आपका सही आंसर होगा 1938, मतलब 1938 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, अध्यक्ष, तो सही आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है। ठीक है, यदि आप ये जानते कि 1938 की जब डेट आती है तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता है कि 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कब हुआ था। तो 1938 की हम बात कर रहे हैं कि 1938 ईस्वी के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कहां पर, हरिपुरा में, हरिपुरा। और हरिपुरा में इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन बनाए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो हैं इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ध्यान रखना कि 1938 के अंदर ही हरिपुरा अधिवेशन होता है और उसी वक्त राष्ट्रीय नियोजन समिति की क्या होती है, स्थापना, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं, इसके अध्यक्ष बनते हैं। यदि आपसे पूछा जाता है कि गांधीवादी योजना, अच्छा गांधीवादी ये योजना है इसकी शुरुआत कब होती है, तो आपका आंसर आएगा 1944 ईस्वी के अंदर। और इस योजना में क्या है, ये योजना गांधीवादी जो योजना है ये 1944 में शुरू होती है। लेकिन इस योजना की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें श्रीमन नारायण अग्रवाल जो हैं, अग्रवाल कुटीर उद्योग का विकास होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो योजना गांधीवादी योजना है 1944 में, इसमें श्रीमन नारायण अग्रवाल कुटीर उद्योग का क्या होता है, विकास होता है। एक योजना आपने यहां सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आपसे पूछा जाता है, अगर हम बात करते हैं बॉम्बे प्लान, कौन सा है, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां पर ध्यान रखना, शुरू होता है 1944 ईस्वी के अंदर। बॉम्बे प्लान कब आया है, 1944 के अंदर। और इस प्लान के अंदर क्या था, तो आप लिखेंगे इसमें मुंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों ने इसे लाया। मतलब ये कह सकते हैं कि मुंबई प्लान कौन लेके आए थे, तो मुंबई के जो 8 बड़े उद्योगपति थे वो मुंबई प्लान 1944 के अंदर लेके आते हैं। और इस प्लान की हम बात करते हैं तो इसी के अंदर जो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यहां से अध्यक्ष थे आदरे सिर। क्या नाम था, आदरे सिर या अर्दे सिर के नाम से जानते हैं। इन्हें कहा जाता है दलाल। क्या बोलते हैं, दलाल। तो आप कह सकते हैं कि अर्दे सिर दलाल जो है इनके अध्यक्ष बनते हैं, किसके, मुंबई या बॉम्बे प्लान जो है। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर एक योजना आती है जिसे बोलते हैं जन योजना। कौन सी, जन योजना। अच्छा, जन योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं कि जन योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, तो आप कहेंगे ये शुरू होती है 1945 के अंदर। कब होती है, 45 के अंदर। और इसको तैयार कौन करता है भाई, ये अगर पूछा जाए आप लोगों से कि जन योजना को किस व्यक्ति ने तैयार करा था, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि तैयार करा था M.N. राय ने। किसने, M.N. राय ने इसको क्या करा था, शुरू करा था। यदि क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर योजना, पहले देखो आप देख सकते हैं गांधीवादी योजना, बॉम्बे प्लान्स, जन योजना, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, इनको याद रख लेना है। और आगे आप जानते हैं सर्वोदय योजना के बारे में। सर्वोदय योजना, अच्छा सर्वोदय योजना जो है की शुरुआत जब होती है
वो कब होती है? तो आप कहेंगे 1950 के अंदर। कब होती है? 1950 में इसकी शुरुआत होती है। और इस प्लान को या इस योजना को तैयार कौन करता है? तो आपका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। क्या कह सकते हैं? जयप्रकाश नारायण जो हैं इसको क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाता है तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो कृषि एवं जो कुटीर उद्योग थे उनका विकास होता है। तो लिखेंगे इससे कृषि एवं कुटीर उद्योगों का विकास होता है। तो आपका जो यहां तक आंसर होगा वो बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की शुरुआत कब हुई? 1900, तो आप कह देंगे 38 के अंदर। गांधीवादी योजना 1944 में आती है। बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर आता है। आपसे पूछे जन योजना कब? 1945 के अंदर आती है। पूछा जाए सर्वोदय योजना की शुरुआत कब? तो 1950 के अंदर होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इसे कहा जाता है, योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन से बोलते हैं। प्लानिंग कमीशन इस आयोग को कहा जाता है। आप जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे इसका जो गठन होता है 15 मार्च 1950 को क्या होता है? इसकी स्थापना अर्थात गठन हो जाता है। कहाँ होता है? तो आप कह देंगे कि इसका जो गठन होता है वो कहाँ होता है? दिल्ली के अंदर होता है। कहाँ होता है? दिल्ली के अंदर होता है। अगर आपसे पूछे किसकी सिफारिश पे से गठन किया जाता है योजना आयोग का, तो आप कह सकते हैं कि जो इसका गठन किया जाता है, सिफारिश अगर आपसे पूछ रहा है कि सिफारिश किसकी लगाई जाती है इसमें, या किसकी सिफारिश है, तो केसी नियोगी सलाहकार बोर्ड की क्या होती है? इसमें सिफारिश होती है। अगर आपसे पूछा था कि कार्य के बारे में कि भाई योजना आयोग के कार्य क्या होते हैं, तो आप कार्य में कह सकते हैं कि भारत के संसाधन जितने भी हैं उनको संतुलित उपयोग एवं उसके लिए कह सकते हैं विकास के लिए योजना बनाना, ये काम किसका होगा? योजना आयोग का। तो आप लिख देंगे यहां पर भारत के संसाधनों के संतुलित उपयोग एवं विकास के लिए योजना बनाना। तो इसका कार्य है भारत के संसाधनों के संतुलित उपयोग एवं विकास के लिए योजना बनाना। ये योजना आयोग का कार्य हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही जो आंसर होगा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो उपाध्यक्ष पूछा जाता आप लोगों से तो आप कह देंगे प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। यदि हम आपसे पूछें तो आप बताएंगे अंतिम अध्यक्ष कौन थे? अंतिम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो आप कहेंगे मोदी जी। कौन थे? मोदी जी अंतिम अध्यक्ष थे। और यदि आपसे पूछा जाए कि अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा मोंटेक। क्या नाम है? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्या नाम है? मोंटेक सिंह
अहलूवालिया जो हैं इसके क्या थे, अंतिम क्या थे, उपाध्यक्ष हो जाएंगे। तो यहां तक कि हम बात करें कि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के बारे में, तो प्लानिंग कमीशन हम कहेंगे कि गठन कब, 15 मार्च 1950 को, कहां, दिल्ली। सिफारिश किसकी, केसी नियोगी की होगी। और कार्य क्या था इसमें, संसाधनों का विकास के लिए क्या बनाना, योजना बनाना है। अध्यक्ष प्रथम कौन थे, तो आप कहेंगे पंडित नेहरू थे। और उपाध्यक्ष पहले कौन थे, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। और अंतिम अध्यक्ष कौन होंगे, मोदी जी होंगे। और अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेंग सिंह क्या होगा, अहलूवालिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अहलूवालिया हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो आप कह सकते हैं कि इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, पंचवर्षीय योजनाओं में ही हम बात कर रहे हैं कि भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई हैं। भारत में अब तक पंचवर्षीय योजना कितनी, तो आपका सही आंसर होगा कितनी हुई हैं, 12 अब तक हुई हैं। और हम बात कर रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है वो कब से कब तक चलता है प्लान, ये तो 1951 से 1956 तक का ये प्लान चलता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 रहती है। और यदि आपसे पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये मॉडल किसका आधारित था, भाई किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आप कह सकते हैं कि मॉडल कौन सा है, तो आप कह देंगे यहां पर कौन सा मॉडल हो जाएगा भाई, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पर थी, हेराल्ड डोमर जो आपका मॉडल है उस पर ये क्या थी, आधारित थी। उद्देश्य पूछेगा आप लोगों से तो आप कह देंगे जो उद्देश्य है इसका वो क्या था, तो आप कहेंगे कृषि एवं सिंचाई को महत्व देना इसका क्या था, उद्देश्य था। अगर आपसे पूछा जाए कि लक्ष्य क्या था इसके, तो आप कह सकते हैं कि जो लक्ष्य टारगेट बनाए गए थे वो लक्ष्य में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कि पहली बात तो जो लक्ष्य आपसे पूछा जाता है, नहीं लक्ष्य वाला होता है टारगेट हम कह सकते हैं उसमें। तो लक्ष्य में पहले भी हम बात कर सकते हैं कि मुद्रास्फीति का नियंत्रण, मुद्रास्फीति का क्या होगा, नियंत्रण करना। इसी के अंदर आप जानते हैं कि इसमें विकास दर रखी गई थी। विकास दर कितनी रखी गई थी, तो आप कहेंगे 2.4%। लेकिन जो प्राप्त होती है, प्राप्त विकास दर कितनी प्राप्त होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये प्राप्त होती है 3.6%। कितनी होती है, 3.6% प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, योजना सफल होती है। क्या होती है, सफल होती है ये योजना। हम अगर आप बात कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट यहां देख सकते हैं कि इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो आप कहेंगे प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। किसको दी गई थी, कृषि को। तो यहां कह सकते हैं कृषि को प्राथमिकता दी। यदि आपसे पूछा जाए तो आप कुछ क्वेश्चंस यहां कह सकते हैं, जैसे सामुदायिक जो कह सकते हैं कि यहां पर क्या होते हैं, कुछ कार्यक्रम स्टार्ट होते हैं, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब शुरू किया गया, 1952 ईस्वी के अंदर। और आपसे पूछे किसके सहयोग से, तो आप कह सकते हैं जो सहयोग यहां लिया गया था यूएसए का, मतलब यूएसए का क्या लिया गया था, इसमें सहयोग लिया गया था। आप जानते हैं कि कुछ यहां पर योजनाएं आप देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ये भी लक्ष्य के अंदर ही है इसमें। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जो शुरुआत होती है वो 1953 ईस्वी के अंदर होती है। कब होती है, 1953 में होती है। यदि आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि यहां पर कुछ बहुउद्देश्य या उद्देश्य ही क्या होती हैं, योजनाएं आती हैं या परियोजनाएं आती हैं, बहुउद्देश्य ही परियोजनाएं शुरू होती हैं, जिसमें आप जानते हैं भागड़ा नागल परियोजना
एक नाम आपने सुना होगा, यहां से कह सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना। इसी के साथ तथा हम कह सकते हैं कि हीराकुंड परियोजना। तो यहां पर आप जानते हैं कि कुछ ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू हुई। भांगड़ा नागल परियोजना थी, दामोदर घाटी परियोजना थी, और कौन सी परियोजना, हीराकुंड परियोजना की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसी योजना में हम बात करते हैं आगे कुछ, एक बार तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हमें 5 IIT की शुरुआत होती है। 5 IIT कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं जो 5 IIT हैं इनके बारे में। पहला IIT हम कह सकते हैं कि यहां पर हो जाएगा आपका IIT खड़गपुर की हम बात कर रहे हैं। IIT जो खड़गपुर है ये कहां पर है, ये आपसे पूछ सकता है, तो आप कह देंगे ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल के अंदर है। इसकी स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे 1951 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हम बात कर रहे हैं कि IIT आपसे पूछे बॉम्बे, IIT बॉम्बे की स्थापना कब होती है, तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा 1958 ईस्वी के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि IIT मद्रास की स्थापना, तो आपका सही आंसर आएगा 1959 में। और यदि आपसे पूछा जाता है कि IIT कानपुर की स्थापना कब की जाती है, तो आपका सही आंसर होगा 1959। और यदि आपसे पूछा जाता है कि IIT दिल्ली की स्थापना कब की जाती है, IIT दिल्ली की स्थापना, तो आपका सही जो जवाब होगा वो 1961। ये 5 IIT की जो स्थापना की जाती है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर ही होता है। हम बात कर रहे हैं IIT के बारे में, तो IIT के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि IIT के यहाँ पर जैसे हम कह सकते हैं कि IIT का पूरा नाम क्या है, पूरा नाम, तो आप कह सकते हैं कि जो IIT का मतलब होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आप कह देंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना कि आपसे कभी पूछा जाए कि IIT किसे कहते हैं, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितनी IIT बनाई गई, 5 बनाई गई थी। भारत में कुल IIT की संख्या, तो आप कह सकते हैं कि भारत में कुल IIT कितनी है, तो आप कह देंगे 23 IIT भारत के अंदर कुल हैं। हम बात कर रहे हैं यहां से कि दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ये 1956 से और 1961 तक रहती है, 1956 से 1961 तक रहती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडल किस पर आधारित था, मॉडल आधारित, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका PC महालन नेविस। क्या नाम है, PC महालन नेविस जो है मॉडल पर क्या होता है, ये आधारित होता है। और यदि आपसे पूछे जाए उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप कह सकते हैं कि तीव्र औद्योगिकीकरण, क्या होगा, तीव्र औद्योगिकीकरण हो जाएगा। उद्योग का कह सकते हैं बहुत तेजी से क्या हो जाए, विस्तार किया जाए,
ये इसमें कहा गया है। हम बात कर रहे हैं कि लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य क्या रहे इसके, तो पहले ही लक्ष्य में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उद्योगों को या औद्योगिक की बात कर रहे हैं, उद्योगों को प्राथमिकता दी। तो इसमें सबसे पहले ये सबसे ज्यादा उद्योगों को क्या दी गई है, प्राथमिकता दी गई है। और यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि विकास दर के बारे में, तो आप जानते हैं इस पॉइंट में आप देखेंगे कि इसकी विकास दर क्या रखी गई, विकास दर रखी गई। तो आपका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 4.3%। लेकिन विकास दर जो प्राप्त हुई वो कितनी हुई, तो आप कहेंगे जो विकास दर प्राप्त हुई उसका आंसर होगा 4.2%। कितनी थी, 4.2% विकास दर प्राप्त होती है। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से कि यहाँ पर जो है 3 बड़े स्टील जो है या कह देंगे इस्पात कारखाने खोले गए। तो हम कह सकते हैं कि इस योजना में 3 बड़े इस्पात या स्टील कारखाने खोले गए। अब 3 कौन कौन से आपके यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा अगर हम बात कर रहे हैं 3 कौन कौन से कारखाने हैं, तो आप कहेंगे पहला यहां पर हो जाएगा भिलाई। कौन सा होगा, भिलाई। अच्छा, भिलाई कहां पर है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर। किस राज्य में है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और यदि हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, स्थापना, तो आपका सही आंसर होगा 1955 ईस्वी में। कब होती है, 1955 में क्या होती है, भिलाई की छत्तीसगढ़ के अंदर है ये स्थापना। 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर होती है। हम कह सकते हैं कि सहयोग किसका लिया, इसमें सहयोग किस देश का लिया गया है, तो आप कहेंगे यूएसएसआर का। किसका लिया है, यूएसएसआर का सहयोग लिया। दुर्गापुर ये कहां पर है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। स्थापना कब होती है इसकी, तो सही आपका जो जवाब होगा वो होगा 1959 के अंदर। 1959 में दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर इसकी स्थापना होती है। और किस देश के सहयोग से होती है, तो आप कह सकते हैं ब्रिटेन के। किसके, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। यदि क्वेश्चंस में पूछा जाए आप लोगों से राउरकेला, अच्छा राउरकेला कहां पर है, तो आप कहेंगे उड़ीसा के अंदर है। कहां पर, उड़ीसा में। और स्थापना जो होती है वो कब होती है, 1955 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि सहयोग किसका रहता है, तो आप कह देंगे यहाँ सहयोग होता है पश्चिमी जर्मनी का। किसका, पश्चिमी जर्मनी का क्या रहता है, इसमें सहयोग रहता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना से है। 3 बड़े इसमें कारखाने खोले जाते हैं, भिलाई हो, दुर्गापुर हो, राउरकेला हो। ये आपके एसएससी जीडी के लिए काफी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट भी बनते हैं। आइए चलते हैं कुछ और आगे देखते हैं। इसमें आगे आपसे कहा जाता है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना। तो आप सही जो आंसर होगा 1956 के अंदर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की क्या होती है, स्थापना होती है। यहीं पर आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे औद्योगिक की नीति जो आती है, औद्योगिक नीति ये कब आई, तो आप कहेंगे 1956 के अंदर आती है। और कौन लेके आए थे इसको, जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं, जवाहरलाल नेहरू। तो कभी आपसे पूछा औद्योगिक नीति कब आई, 1956 में। और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कब अपनाई गई थी, तो आप कह देंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। तो कब अपनाई गई थी भैया, तो आप कह देंगे यहां पर जो अपनाई गई है ये 1956 के अंदर। 1956 ईस्वी के अंदर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्या हुआ, अपनाया गया था। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट यहां पर, तो आप क्वेश्चंस जानते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन
विपणन परिसंघ की अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी स्थापना कब होती है, तो आप कहेंगे 1956, 1956 के अंदर। ये 4 डेटें हैं, सेम डेट हैं, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में। औद्योगिक नीति कब आई? 1956 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? 1956 में। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ की स्थापना 1956 में होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो आप कह सकते हैं जो इसका मुख्यालय है वो कहां हो जाएगा? दिल्ली के अंदर है। कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो या आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी, पसंद जरूर आई होगी। तो आप एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।